हेलो गाइस। आज हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। एक राष्ट्रीय होता है और एक राजकीय होता है, यानी आपका एक स्टेट का होता है और एक सेंट्रल का होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आयोग जो है एक बहुत अच्छा आयोग है, बहुत मतलब काम कार्यशील है आयोग ये। लेकिन क्या है कि समाज में जागरूकता कमी होने के कारण इस आयोग ये अपना काम नहीं कर पाता है, क्योंकि लोग इसको कंप्लेन नहीं बता पाते हैं, है ना, कैसे क्या करना है और कैसे कंप्लेन हमें देखनी है अपनी। उन सब कारण ये आयोग थोड़ा धीमा काम कर पाता है। और दूसरी बात रही इसके बाद क्या है ना, कि यह संवैधानिक भी नहीं है। दूसरी कमी इसकी ये है, पहली बात को संवैधानिक बनाया बनाया जाना चाहिए, है ना। और दूसरी बात ये है कि इसके पास कोई शक्ति यानी पावर नहीं इसके पास कोई भी। जब तक किसी आयोग के पास पावर नहीं होगी तो वो सही से काम कर नहीं पाता है ना। लेकिन पावर इसको बहुत सारी दी गई हैं, क्या क्या कर सकता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वही टॉपिक हमारा, क्या क्या कर सकता है ये और आपके लिए ये किस प्रकार से लाभदायक है। तो आते हैं इस आयोग के बारे में, तो टॉपिक पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहता है मानव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हम देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, यानी किसी के अंडर में काम नहीं करती है ना, किसी के अंडर में ये काम नहीं करती है। बिल्कुल फ्री संस्था है ये, ठीक है, बिल्कुल फ्री संस्था है। और ये अपने निर्णय खुद लेती है और किसे कौन चीज़ को कैसे करना है इन निर्णयों पर ये काम करती है। ये मेनली डिपेंड हो रही काम करती है मानव के अधिकारों पर। यानी कहाँ पर मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, कहाँ पर मिसयूज़ किया जा रहा है, कहाँ पर उनके अधिकार पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं उनको। तो उन पर बेस्ड होकर ये काम करती है। जैसे आपका विकलांग विकलांग है कहीं पर, उनके लिए कोई योजनाएं नहीं है कहीं पर, तो उनके लिए काम करती है ये। कहीं पर प्रदूषण बहुत है, उनके लिए काम करती है। कहीं पर स्वास्थ्य समस्या है तो वहाँ पर काम करती है ना। तो कुल मिलाकर ये, अगर कहीं पर मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। मैं कंप्लेन करना बता दूंगा आपको कैसे की जाती है, ठीक है। अब आगे आते हैं। तो ये एक स्वायत्त विधिक संस्था है, ठीक है। 1993 में इसका गठन हुआ था और संविधान के अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया गया था। और इसके अधिकार भी देखते हैं आगे। आगे कहता है, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अधिकतर जो बड़े मुख्यालय होते हैं वो सभी कहाँ पर? दिल्ली में ही होते हैं, ठीक है। आगे कहता है, यह आयोग देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है। यानी अगर किसी मानव अधिकारी को हनन हो रहा है, बहुत सारे ग्रुप लोगों का हनन हो रहा है, जैसे कोई गांव है या कहीं पर ब्लॉक है, कहीं पर हनन हो रहा है, तो ये आयोग देखता है, उनकी उनकी जांच करता है, ठीक है। यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत कानून अधिकारों का संरक्षण। जैसे मान लीजिए कोई कानून बना दिया गया, अब कानून बनने के बाद अगर वहाँ पर व्यक्तियों का जो मानव अधिकार है वो हनन हो रहा है, तो उन पर ये एक्शन लेती है, ठीक है। हालांकि ये कुछ नहीं करती है, बस ये अपना केस करती है न्यायालय में। आगे कहता है, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। यानी इसमें एक लोग नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, पूरा एक कमेटी होती है, ठीक है। क्योंकि एक लोग तो कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए कमेटी पूरा काम करती है। आगे कहता है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल। देखिए, इनके जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। पहले 5 वर्ष का हुआ करता था, अब 3 वर्ष का होता है, ठीक है। 3 वर्ष या 70 वर्ष पूरी जो भी पहले हो जाती है, ये फिर रिटायर हो जाते हैं। पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। जैसे मान ली कोई व्यक्ति 65 वर्ष का था, है ना, 3 साल उसने काम किया, तो कितना हो गया? 68 हो गया। तो उसकी पुनर्नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसकी 70 हो जाएगी, फिर उसे हम हटा सकते हैं। तो यानी पुनर्नियुक्ति ये भी हो सकते हैं, ठीक है। कहता है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा गठित कमेटी की सिफारिश पर होती है। अब देखिए, जो कमेटी होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है। इस कमेटी में बहुत लोग होते हैं और कई सारे विभागों से होते हैं। जैसे आपका महिला आयोग है, बाल बाल विभाग आयोग है, और इसके बाद आपका विकलांग आयोग है। कई सारे सदस्यों को मतलब शामिल होकर फिर इनका चयन होता है। इसमें आपके देखिए, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के अध्यक्ष, सभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्षी दल के नेता, सभी लगभग शामिल होते हैं इस समिति में। वो मिलकर इनके अध्यक्षों का और सदस्यों का गठन, मतलब चुनाव करते हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी एक रिप्यूटेड पोस्ट होती है ये। अधिकार शक्तियों में आते हैं। इसके अधिकार क्या क्या हैं? मानवाधिकार इस आयोग के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? देखिए, क्या होता है कि मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर सरकार को परामर्श देना। यानी मानवाधिकार से जुड़ा हुआ कहीं मुद्दा है तो उन पर उन मुद्दों पर सरकार को परामर्श देती है कि आप ये करिए, ये मत करिए, ये गलत है ना। तो परामर्श देती है। ये परामर्शदात्री निकाय एक प्रकार से देखा जाए तो, इसलिए इसे दंड देने का अधिकार नहीं। अब देखिए, यहाँ पर अगर दंड दंड देने का अधिकार होता ना, तो वो उसी समय पर ये
निर्णय सुना देती, लेकिन ये सिर्फ परामर्श दे सकती है, इसलिए इसको अधिकार यहाँ पर ये चीज़ें कम दी गई हैं। या हालाँकि ये किसी भी राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से माँग सकती है कि इस पर क्या कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है। तो ये इसे अधिकार है मानने का, लेकिन बस इसे दंड देने का अधिकार नहीं है। बस रिपोर्ट माँग सकती है अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए। कहता है 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों को सरकार की सहमति से सुनवाई कर सकता है। देखिए, वैसे क्या है कि जो 1 वर्ष के अंदर मुकदमे हुए हैं या मामले हुए हैं, उन पर ही सुनवाई करने का अधिकार है इसको। लेकिन जो अधिक पुराने हैं या 1 वर्ष से पुराने हैं, तो उन पर सरकार की अनुमति से ये सुनवाई कर सकता है उनमें। वैसे इसका मेनली फ़ोकस ये है कि 1 वर्ष के अंदर अगर कोई भी प्रावधान हुआ है या घटना हुई है, तो उन पर ये अधिकार रखती है सुनने का, ठीक है? कहता है इसे लोक न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसे लोक न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, यानी कि ये लोक के द्वारा अपनी कार्यवाही को अंजाम देता है, लोक व्यवस्था के अनुसार। तो आप समझ गए होंगे कि इसका मूल काम ये है कि लोगों को लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, और लोगों को जागरूक होना भी चाहिए। देखिए, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है ना? और आपका पर्यावरण संबंधी है, और आपके मूल अधिकार संबंधी हैं। इन सब पर अगर आपके मानव अधिकार का हनन हो रहा है, जिनका संविधान में उल्लेख है, तो आप इस पर इनकी वेबसाइट होती है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, है ना? ये डालेंगे सीधे तो नेट पे खुलेगी। अब वहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर किसी के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, वहाँ पर अगर कोई भी नहीं सुन रहा है, और आपके मूल अधिकार से उसका संबंध है, तो आप यहाँ पर अपनी कार्यवाही को डाल सकते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से एक होता है राज्य, है ना? अगर राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय में करिए, राज्य का है तो राज्य में करिए, तो आपकी सुनाई ज़रूर उसमें होती है, ठीक है? और इसके पास दंड देने का अधिकार नहीं, अगर दंड देने का अधिकार होता, तो शायद ये और अच्छा होता। पहली बार इसे संवैधानिक तत्व प्राप्त नहीं है, इसे संवैधानिक बनाया जाना चाहिए। इसके बाद जो दंड है, दंड देने का प्रावधान इसके पास होना चाहिए, ठीक है? हालाँकि न्यायालय को ही दंड देने का अधिकार है, लेकिन इसके पास कुछ न कुछ चीज़ें, शक्तियाँ तो होनी चाहिए, ताकि ये अच्छे से काम कर सके। और ये किसी किसी पीड़ित की किसी प्रकार की सहायता, चाहे आर्थिक हो चाहे जैसी हो, तो इसकी सहायता नहीं कर सकता है, ठीक है? मेनली ये है कि आर्थिक सहायता नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास खुद इतना पैसा नहीं होता है, तो ये आर्थिक सहायता नहीं कर सकता है। वैसे वो पूरी कोशिश करता है आपको न्याय दिलाने की, ठीक है? इसने बहुत सारे जगहों पर काम भी किया है, जैसे आप बंधुआ मज़दूरी देख लो, है ना? बंधुआ मज़दूरी इन्होंने बंद करवाई। भोजन का अधिकार जो होता है इन्होंने ही दिलवाया, बाल विवाह पर रोक भी इन्होंने लगवाई। इसके बाद महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार पर रोक भी इन्होंने लगवाई, और हाथ से जो मैल साफ किया करते थे मैला नालियों की, वो सब उन्होंने बंद करवाई। ये सब हमारे मूल अधिकार हैं, हमें पता नहीं है ना? जब हमें पता नहीं होती है, तो हमारे पास जागरूकता नहीं होती है, और हमें जागरूकता लाने के लिए हमें इन चीज़ों से ज़रूर देखना पड़ता है। और विकलांगों के अधिकार दिलवाए, पहले विकलांगों को कुछ मिलता नहीं था, है ना? तो आप देखते होंगे व्हील चेयर है, बहुत डंडियाँ ऐसा कुछ मिलती हैं विकलांगों को, ये तो उनके अधिकार होते हैं ये सरकार से प्राप्त करना। और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार भी इन्होंने दिलवाए, और एचआईवी एड्स से संबंधित जो बीमार हो व्यक्ति होते हैं, उनको भी अधिकार दिलवाए कि उनका इलाज है जो सरकार जो चलाए उनका। तो ये सब क्या होती हैं, ये सब हमारे मानव अधिकार होते हैं, तो ये सब राज्य का कर्तव्य होते हैं कि ये उन्हें प्राप्त करवाए, तो ये उन्हीं पर ये काम करती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है किस प्रकार से काम करता है, और आपके लिए क्या-क्या वो कर सकता है। हालाँकि आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, तो आप इनकी वेबसाइट में जाएँ, देखें, उनको पढ़ें, अगर फ्री टाइम होते हैं तो थोड़ा-सा 10 मिनट का अगर टाइम देते हैं तो आपको अच्छी नॉलेज मिलती है। तो बेहतर होगा कि आप इन ऐसी वेबसाइट पर जाएँ और आप अपना नॉलेज बढ़ाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।